आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोसों का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, ठोसों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे केवल जो परीक्षा में पूछे गए हैं, अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 2019 में आया है, 2022 में आया है। इसमें है कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास दिया गया है, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। यानी पहले क्या था, एक गोला था, गोला, फिर इसे पिघलाकर एक तार बना दिया जाता है, पिघलाकर एक तार बना दिया जाता है। ये तार है, ये तार है और ये गोला। पहले ये गोला था, गोले को, ठोस गोले का व्यास भी दिया गया है, इसका व्यास, इसका ये व्यास है, ये व्यास है, इसे दिया गया कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है। इसकी तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो गोले को पिघला दिया जाता है, फिर तार बना दिया जाता है। अगर हम पिघलाकर, किसी गोले को पिघलाकर उसी से तार बनाएंगे तो दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर आकार दूसरा दे दिया गया। पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना दिया। जैसे अगर मिट्टी, कोई मिट्टी हम अगर इतना उसे गीली मिट्टी ले लें तो उसके कई आकार देंगे, कई आकार दे सकते हैं, लेकिन हर बार उसका आयतन बदलेगा नहीं, आयतन बराबर रहेगा, आकार कुछ भी हम देंगे। तो आकार पहला उसका, पहले गोले के आकार का था, बाद में तार बना दिया गया, तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो अब हम दोनों के आयतन बराबर करेंगे, यानी इसका आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा। अब इसमें ये गोला है, तो गोले की त्रिज्या, व्यास दिया गया है हमें, व्यास दिया गया है, व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तार की बात करें तो तार जो है वो बेलनाकार है। तार किस तरीके की है, वो बेलनाकार है, बेलनाकार तार होती है बेलन के आकार की। तो बेलन की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या की बात करें, बेलन की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है और इसकी लंबाई का मतलब है ऊंचाई, लंबाई बोले तार की या इसी को बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई इसकी h बराबर है 36 सेंटीमीटर। तो ये बेलनाकार है और ये गोला है। इसका आयतन बराबर इसका आयतन, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार, तार का आयतन, तार का आयतन। और तार है कैसी, तार है बेलन की तरह की, यानी बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और तार का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो इससे पाई से पाई कैंसिल। अब 4/3, यहाँ r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यानी गोले में r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 3 है तो 3 का क्यूब बराबर, यहाँ पर r की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही बताना है कि इस तार का व्यास क्या होगा। तो हमें त्रिज्या, इस बेलनाकार आकार की त्रिज्या नहीं पता, तो हम यहाँ पे r की वैल्यू r ही रहने देंगे। अब यानी त्रिज्या इसमें नहीं पता, इसमें त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर थी, तो हम गोले के आयतन में जो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी वहां पे 3 रखेंगे, यहाँ पे r ही रहने देंगे। h का मतलब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 36 है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 1 3 कैंसिल होगा, यानी हो जाएगा 4 गुणित 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 बराबर r स्क्वायर इंटू 36। तो ये 9 चौक 36, 36 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आएगा बराबर r स्क्वायर, यानी 1 बराबर r स्क्वायर बराबर 1, यानी r बराबर रूट में 1 यानी 1 सेंटीमीटर आ गया। यानी तार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो तार का व्यास हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी जो तार की का व्यास होगा, तार का व्यास होगा 2 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम किसी भी चीज को अगर उसका रूप बदल दें, जैसे इसमें गोला था, गोलों को हम क्या बना दिए, तार बना दिए, इसका शंकु बनाए, कुछ भी इसका बनाए, तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं।
कोई भी दो, अगर किसी चीज से हम पिघला कर दूसरी चीज बनाएंगे तो आयतन दोनों के बराबर होंगे। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, ये गोला है तो इसका दोनों के आयतन बराबर करेंगे, आयतन बराबर करेंगे तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। और ये तार किस तरीके की होती है, तार होती है बेलनाकार, तो बेलनाकार का आयतन, बेलन का आयतन रखेंगे इधर और इसे सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू मिल गई यानी तार की त्रिज्या मिल गई। अब तार की त्रिज्या मिल गई तो हम दो का गुणा करेंगे तो तार का व्यास मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करें जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर बनाया जाता है। त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है और उस गोले का आयतन बताना है, जो कि आया है 2022 में ये क्वेश्चन आया था। यानी इस तरीके से है, एक गोला ये है, एक ये है, एक ये है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। पिघलाकर सबको एक साथ जोड़ देते हैं, पिघलाकर इन सबको जोड़ देते हैं तो ये गोला बन जाता है। यानी ये छोटे छोटे गोले थे, इनको पिघलाकर बड़ा गोला बना दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि इसका आयतन क्या होगा, इस गोले का आयतन क्या होगा। आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा और त्रिज्या, आयतन नहीं यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगा, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, हमें त्रिज्या बताना है। बोला गया है कि इनको पिघलाकर इस गोले को बनाया जाता है तो हमें इसकी त्रिज्या बताना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 8 और ये त्रिज्या है 10। इसमें हम R1 इसकी त्रिज्या को R1 मान लें तो R1 बराबर 6, क्योंकि ये गोला पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है। इसकी त्रिज्या को R2 बराबर मान लेते हैं 8, इसकी त्रिज्या को R3 बराबर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिज्या बताना है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या, तो इस त्रिज्या को बताना है, इस त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R और यही हमें बताना है। क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर ये बनाया जाता है तो इन तीनों का आयतन इसके बराबर होगा। यानी इसका आयतन, गोले एक का आयतन, गोले एक का आयतन प्लस गोले दो का आयतन प्लस गोले तीन का आयतन बराबर बड़े वाले गोले का आयतन, इसका आयतन, बड़े गोले का आयतन जो बाद में पिघला कर बनाए गोले का आयतन। क्योंकि अगर पिघला कर बनाया गया है तो आयतन सबके बराबर होंगे, इन तीनों के आयतन जोड़कर बड़े वाले गोले के बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R, इसकी त्रिज्या R1 है तो R1 का स्क्वायर, इसका होगा 4/3 क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और त्रिज्या, इसकी त्रिज्या R2 है तो R2 का क्यूब आयतन होता है क्यूब, प्लस तीसरे वाले का 4/3 पाई R3 क्योंकि इसकी त्रिज्या R3 है, बराबर इन तीनों का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसमें होगा 4/3 पाई और इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R है तो कैपिटल R का क्यूब। इन सभी में 4/3 पाई कॉमन है तो यहाँ होगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R का क्यूब। इससे ये वैल्यू कैंसिल, सबकी वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर R का क्यूब। तो अब अगर 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 512 प्लस इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बराबर R का क्यूब। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1728 ये बराबर R क्यूब, यानी हो जाएगा R क्यूब बराबर 1728, यानी R बराबर हो जाएगा 1728 का अंडर क्यूब। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणते 12 गुणते 12, इस तरीके से 3 बार अगर 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1728। तो 3 का जब जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। और इस तरीके से इस बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर।
ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या है 3.5 तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमें शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है। ये कोई शंकु है, इसकी हमें आधार, ये आधार जिस पर शंकु खड़ा होता है इसे आधार बोलते हैं, शंकु का आधार। ये शंकु की ऊंचाई है और ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या को दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3.5, यानी इसकी शंकु की जो त्रिज्या है, त्रिज्या r बराबर दिया गया 3.5 और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई शंकु की जो ऊंचाई h है इसे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी ये बताना है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। हमें तिर्यक ऊंचाई बताना है, साथ में इसका आयतन बताना है। तो देखिए एक ये इसमें क्या होता है, या 90 डिग्री है तो एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये h है, ये h है और ये r है। तो यानी इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं कि l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये किस कैसे आए, समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें l का स्क्वायर बराबर h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर। या 12 का स्क्वायर होगा 144, 3.5 का हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25, ये हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156.25 यल का स्क्वायर बराबर, यानी यल बराबर हो जाएगा √156.25। यानी अगर हम इसका रूट लें तो ये हो जाएगा, रूट निकाल लेंगे अलग से तो ये हो जाएगा 12.5, यल बराबर हो जाएगा 12.5 और यही इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी 12.5। अब अगर इसका आयतन हमें बताना है, आयतन बताना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सबकी वैल्यू रखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पे है 3.5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है 12। 3 से इसे कैंसिल करें तो यहाँ हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 4 का, इसमें चलिए गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 गुणते, इसे दो बार लिख सकते हैं, 3.5 गुणते 3.5, इससे काटें तो ये 5 7 1 कम 7, 7 बना 35 यानी 0.5। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 गुणते 3.5 गुणते 0.5। गुणा कर लेते हैं, अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 88 गुणते इसका, इसमें गुणा करेंगे 5 × 25 की 5, 5 × 15, 15 2 17, तो ये हो जाएगा 2 अब इनका गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर, उतने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन में उसकी इकाई जो होती है वो क्यूब में होती है। तो इसका गुणा करने के बाद जो आएगा वही इस शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ जिसकी बीमारी ये दी गई है, बीमारी मतलब एक लंबाई है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, तो इसे पिघलाकर एक घन बना लिया जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घनाभ का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है तो हम उसे घनाभ बोलते हैं। ये घनाभ है, ये है घनाभ। और अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाए तो हम उसे बोलते हैं घन। ये घन है, ये कुछ घन का है। इसे पिघलाकर ये बना दिया जाता है, यानी ये छोटा बड़ा हो सकता है, इसे पिघलाकर ऐसा बना दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसमें जो पृष्ठ है चारों तरफ से 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके, जैसे कि डिब्बे में 6 पृष्ठ होते हैं, उन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये इसमें सब अलग अलग होते हैं।
घनाभ में अलग अलग, जैसे ये कितना दिया है, ये 100 दे दिया गया है सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है, ये 80 दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है, ये 64 सेंटीमीटर। लेकिन घन में क्या होता है, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये सब भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर इसे पिघलाकर ये बनाया गया है, इसका मतलब दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन जो होगा, अगर पिघलाकर बनाया गया है तो इसका आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन, दोनों के आयतन बराबर होंगे। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई होता है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। यानी अगर इसमें लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई करेंगे तो सब बराबर है, तो ये भुजा का क्यूब होगा। भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब। तो इनमें लंबाई क्या है, इसमें वैल्यू सबकी रख देते हैं, तो ये जाएगा 100 गुणते 80 गुणते 64 बराबर होगा ए का क्यूब। यानी ए बराबर हो जाएगा अंडर यहाँ पे क्यूब, ये हो जाएगा 100 गुणते 80 गुणते 64 बराबर। इसे हम देखो इसका फैक्टर करें तो इसे लिख सकते हैं 10 गुणते 10, इसे लिख सकते हैं 8 गुणते 10, इसे लिख सकते हैं 4 गुणते 4। इसमें 3 के जोड़े बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंडर क्यूब है, तो ये 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे ये 3 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 2 का 3 बार गुणा है। यानी यहाँ लिख सकते हैं 10 1 2 3 बार, इसमें 4 3 बार, और 2 इसमें 2 भी 3 बार है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा, तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा घन है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे निकाले तो 80 सेंटीमीटर की घन की सभी भुजाएं 80 सेंटीमीटर की होंगी। तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घन की एक भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। एक भुजा का पृष्ठ का घन के एक पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ए है तो ए का स्क्वायर होगा। कितने पृष्ठ है, 6 हैं, सब बराबर है तो 6 का गुणा कर देंगे, सबकी वैल्यू रख दो, 6 गुणते ए की वैल्यू, इसके घन की भुजा की क्या है, घन की भुजाई है 80 तो 80 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 6 गुणते 8 80 गुणते 80, ये हो जाएगा 8 6 गुणते 64 100, 64 में 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 6 36 36 2 38 और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर में होता है, और अगर आयतन की बात करते हैं तो घन सेंटीमीटर में होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठोस अर्धगोला है, नहीं, एक ठोस है जो नीचे से अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, शंकु है। मतलब नीचे से अर्धगोला, ऊपर से शंकु है, जिसकी त्रिज्याएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यानी दोनों की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई हमें दे दी गई है कि ये 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में है। तो अगर हम शंकु की बात करें, पहले शंकु की बात कर लेते हैं। शंकु की बात करते हैं तो शंकु की त्रिज्या जो है वो क्या है, शंकु की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी शंकु में, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है। तो शंकु का जो पृष्ठ होता है उसमें पाई RL होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत हमें पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई की। तो तिर्यक ऊंचाई L हमें बताना है पहले, सबसे पहली बात तो तिर्यक ऊंचाई L बताएंगे। तो हम जानते हैं कि शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई L का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है। यानी L का स्क्वायर बराबर h की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर, R की वैल्यू ये R है, ये h है, तो ये R का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, R का 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी L बराबर हो जाएगा रूट में 25 या L बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
अब अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, r बराबर वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्याएं दोनों की बराबर हैं। अब हमें इस पूरे ठोस का, ये पूरा एक ठोस है, इस पूरे ठोस का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमें इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, यानी नीचे से गोले की तरीके का है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। देखो इसमें शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में एक जो, अगर संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि हम शंकु का वक्र पृष्ठ ले लें और उसमें उसके आधार को जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो। लेकिन यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है। तो इसमें इस ठोस में यहाँ पर कोई जो वृत्ताकार इसका आधार है, आधार में कुछ नहीं है, यदि वहां पे हमें उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे ठोस का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यानी इसमें करना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ में हमें जोड़ देना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमें जोड़ देना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर देंगे तो अर्धगोले का हो जाएगा। क्योंकि आंसर जो लाना है पाई के पदों में लाना है तो हम पाई कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर एल प्लस 2r का स्क्वायर, वैल्यू सबकी रख देते हैं, पाई आर का मतलब यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3 है, ये 3, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2, ये क्या है, ये अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पाई, इसको गुणा करेंगे 15 प्लस ये हो जाएगा 9, इसका 9 होगा, 9 दूनी 18, जोड़ देंगे दोनों को 18 15, तो ये हो जाएगा 28 5 33, यानी ये हो जाएगा बराबर 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ होगा जो पाई के पदों में है।